दोस्तों, यदि इस समय पर आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां नहीं बन रही है, फूलों का साइज काफी छोटा होता जा रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पीली होकर नीचे झड़ रही है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगी ऐसे कौन से जरूरी इस टाइम पर आपको गुड़हल के पौधे पर करने, साथ में ऐसी कौन सी खाद देनी है जिसके इस्तेमाल करते ही आपका गुड़हल का पौधा पूरी सर्दी काफी बड़े बड़े साइज के और लगातार है वो ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। तो ये कौन सी खाद है और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करनी है आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड़हल का जो पौधा होता है उसके फूल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये हमारे घर की शोभा तो बढ़ाते हैं, साथ में हमारी हेल्थ, हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती है, लोगों की शिकायत शुरू हो जाती है कि उनके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो काफ़ी छोटे साइज़ के और बहुत ही कम आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण मैं आपको बता देती हूँ। इसका मुख्य कारण है कि धूप, मिट्टी, पानी और खाद का असंतुलन। अगर सही समय पर सही से देखभाल अगर हम अपने प्लांट की नहीं करेंगे तो सर्दियों की में प्लांट में ना तो ग्रोथ होगी और ना ही उसमें फूल आएंगे। लेकिन इस टाइम पर हमें ऐसे कौन से ज़रूरी काम करने और सही से देखभाल करनी है जिससे कि हमारे प्लांट में बहुत ही पूरी सर्दी भर भर के फूल आए, और ऐसी न्यूट्रिशन रिच खाद मैं आपको बताऊंगी जिसके इस्तेमाल करते ही आप भी मेरे प्लांट की तरह बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग अपने प्लांट से ले सकते हैं दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि सर्दियों में बहुत सी शिकायत ये होती है कि हमारे प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होकर झड़ रही है। अगर प्लांट की पत्तियां पीली होकर झड़ रही है, ये एक आम समस्या है। लेकिन आपके प्लांट पूरा ही बिल्कुल पीला होकर झड़ गया है, तो इसमें क्या है कि उसमें क्या होता है कि जो है ना, ठंडा जो तापमान होता है वो प्लांट की जड़ों को वो बिल्कुल नुकसान पहुंचाते थे। जैसे प्लांट में जो भी हम खाद डालते हैं उसका जो पोषक तत्व है वो प्लांट की जड़ों वो है सीधे प्लांट तक नहीं पहुंचा पाती है। दूसरा जो है ना, धूप कम निकलने की वजह से जो कैलोरोफिल है उसका प्रोडक्शन कम होता है, जिससे कि पत्तों का पीलापन हो जाता है, प्लांट है वो बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता है, फूल नहीं खिलते हैं। तो इसमें क्या है कि धूप नहीं मिलना एक मुख्य कारण ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में जो है ना लगातार फ्लावरिंग होती रहे सर्दी के टाइम पे, तो प्लांट को प्रॉपर धूप में रखें, क्योंकि सर्दी में वैसे ही धूप कम निकलती है। और उसके बाद भी अगर प्लांट को धूप नहीं मिलती है तो प्लांट की पत्तियां भी पीली पड़ेगी, प्लांट ग्रोथ भी नहीं करेगा और उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला तो ये है कि आप अपने प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ठंडा तापमान होने के कारण, लगातार नमी होने के कारण प्लांट की जो मिट्टी है वो सूखती नहीं है, जिससे कि समस्या, फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि पत्तियां पीली पड़ने से ये फंगस अगर हो जाता है हमारे प्लांट की मिट्टी में तो पत्तियां भी पीली पड़ती है, प्लांट ग्रोथ भी नहीं करता, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। तो इस टाइम पर आपको पानी कम देना है, मिट्टी सूखे तभी पानी देना है। आप मिट्टी को चेक करके अगर 1 से 2 इंच 1.5 इंच मिट्टी सूखे तभी पानी देना है। गीली मिट्टी में पानी नहीं देना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से भी हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट ग्रोथ नहीं करता, बिल्कुल प्लांट बेजान सा हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखनी है। दो चीज़ें, धूप और पानी का। और खाद का तो मैं आपको बताऊंगी इस टाइम पर ऐसी कौन सी खाद देनी है जिससे आप देख रहे हैं मेरे प्लांट में, मेरा प्लांट है इसमें कितनी हर एक ब्रांच पर आपको ढेरों कलियां नजर आ रही होगी और हर एक कली वो फूल में कन्वर्ट होती है। कोई भी कलियां वो काली होकर नहीं जड़ती है। तो मैं ये बहुत ही छोटी छोटी टिप्स अपने प्लांट पर ये टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में, छोटे छोटे प्लांट पर बहुत ही मोटी मोटी और ढेरों की मात्रा में फ्लावरिंग होती रहती है। तीसरा बड़ा जो मेन है वो है अपने प्लांट की आप गुड़ाई ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मिट्टी काफ़ी सर्दियों के टाइम में सख्त हो जाती है, जो कि जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को नहीं मिलता है, जिससे प्लांट हमारी ज़्यादा जो सुस्त अवस्था में चली जाती है, प्लांट की जो जड़ें वो एक्टिव नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लांट की जड़ें एक्टिव रहे, प्लांट हेल्दी रहे, प्लांट में ग्रोथ होती रहे, तो आप अपने प्लांट की हर 15 से 20 दिन में गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे प्लांट में क्या होती है, प्रॉपर सूर्य का प्रकाश प्लांट को मिलता रहेगा और ऑक्सीजन प्रॉपर प्लांट की जड़ों को मिलते हैं, जिससे प्लांट की जड़ें स्वस्थ रहेगी और जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को मिलता रहेगा, जिससे प्लांट में वो लगातार फ्लावरिंग होती रहेगी और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की फ्लावरिंग होती रहेगी। तो मिट्टी बिल्कुल इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए, सख्त मिट्टी नहीं होनी चाहिए। सख्त मिट्टी होगी तो हमारा प्लांट बिल्कुल सुप्त अवस्था में चला जाएगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में लगातार फ्लावरिंग होती रहे, बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते रहें जैसे मेरे प्लांट में खिल रहे हैं, तो आज बहुत ही बेहतरीन खाद आपको बताने वाली। सबसे पहले आपको लेने हैं केले के छिलके। ये सूखे हुए केले के छिलके, इस टाइम पर सूखे केले के छिलके बहुत ही बड़े काम करेंगे, भरपूर मात्रा में इसमें पोटेशियम होता है। तो 1 चम्मच सूखे केले के छिलके आपको लेना है। दूसरी चीज़ जो मैं ले रही दोस्तों, ये सरसों की खली का पाउडर है।
सरसों की खली इस टाइम पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। सर्दियों के लिए बेस्ट खाद ये मानी गई है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। तो आप आधी चम्मच के करीब आप ये इस तरह से सरसों की खली का पाउडर ले लीजिए। एक केक टाइप में भी आता है, उसको भी आप पाउडर बना सकते हैं। मेरी तो ऑलरेडी पाउडर की फॉर्म में ही मैंने ली हुई है। तो इस तरह से आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने प्लांट की गुड़ाई करने के बाद इस खाद का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। इस तरह से गुड़ाई ऑलरेडी मैंने की हुई है। मैंने एक दिन पहले गुड़ाई की थी, अच्छे से धूप प्लांट को लग चुकी है अच्छे से। और इस टाइम पर अगर हम ये खाद डाल देते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। इससे भी बेहतरीन रिजल्ट अगर आप चाहिए कि जो कि मैंने इससे पहले मैंने लिक्विड फॉर्म में अपने प्लांट को ये दिया था। और लिक्विड फॉर्म में आप क्या करना है कि ऐसे ही 1 चम्मच जो है वो जो केले के छिलके का पाउडर और आधी चम्मच सरसों खली का जो पाउडर है वो दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। और 2-3 दिन बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको 2 से 3 गुना सिंपल पानी में डाइल्यूट करके अपने प्लांट की गुड़ाई करने के बाद, मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं देना है। आपको पानी है ना वो काफ़ी 2-3 दिन पहले बंद कर देना, पानी देने की गुड़ाई करके छोड़ देना है। अच्छे से धूप मिल जाए तभी पानी देना है। दूसरी जो दोस्तों ये है खाद जो मैं बता रही हूँ, ये फिटकरी है। फिटकरी इस टाइम पर क्योंकि जो गुड़हल का प्लांट होता है उसको एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है। और फिटकरी में एल्युमिनियम और पोटेशियम सल्फोट है। सिर्फ ना प्लांट की ग्रोथ अच्छे से करते हैं बल्कि उसको मजबूत भी देते हैं और ये कीटनाशक का भी काम करती है। तो इसका हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है 1 लीटर पानी में और इसको 5 से 7 बार इस तरह से घुमा देना है। 5 से 7 बार घुमाने के बाद हमारा जो पानी का कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल वाइट वाइट हो जाएगा। ज़्यादा ये हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। फिटकरी बहुत ही बढ़िया काम करती है दोस्तों। गुड़हल के प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है। जो फिटकरी जो है ना वो बिल्कुल एसिडिक फिटकरी होती है, वो मिट्टी को एसिडिक बनाती है। उसको एसिडिक नेचर बहुत पसंद होता है। प्लांट की जो मिट्टी को एसिडिक नेचर बहुत पसंद होता है, जो कि फिटकरी से बनता है। और इस टाइम पर अगर फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्लांट में, छोटे छोटे प्लांट में काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे और काफ़ी ढेरों की मात्रा में खिलेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में छोटे छोटे प्लांट है। और इस तरह से मैंने हर वैरायटी के प्लांट लगाए हुए हैं, देसी और हाइब्रिड दोनों ही तरह के वैरायटी के प्लांट लगाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं सिंगल डबल पेटल हर तरह के लगाए और उसमें कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं और ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।